हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके प्रोबेबिलिटी के पार्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। ये देखिए जो हमारा पार्ट है ये हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो हमने थ्योरम्स पढ़े थे या जो हमने रूल्स पढ़े थे उसी के हेल्प से हम लोग इसको गेन कर लेते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। राइट, मैं यहाँ पे राइट करता हूं, वी नो दैट conditional probability of event A given event B is equals to होता है हमारा probability of A intersection B upon probability of event B where probability of B is not equals to 0। तो यहां से देखिए हमें probability of A intersection B की जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग कंपाउंड इवेंट भी कहते हैं, इसी की जो हमारी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है जिसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ, या आप ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। राइट, तो यहां से देखिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी वर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट और भी हमारा रिजल्ट होता है जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इससे भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। राइट, तो यहां से हमें देखिए जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए वर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए हमें प्रोडक्ट थ्योरम के टू रिजल्ट्स मिले जिनको हम लोग कुछ इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, then probability of A intersection B is equals to probability of event A into probability of event B given event A is equals to probability of event B into probability of event A given event B provided probability of A is not equals to 0 and probability of event B is not equals to 0 is called multiplication theorem of probability। ओके, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो फार्मूले हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए कवर करा था उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिए। राइट, तो देखिए यही हमारे टू फार्मूले हैं जिनको हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हेल्प से हम लोग इनको यूज कर लेंगे। राइट ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंपाउंड इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्म में, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें टू इवेंट्स गिवन थे जिनके हेल्प से हम लोग इस फॉर्म में जो है फार्मूला गेन करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अगर हमारे पास टू से ज्यादा अगर इवेंट्स हैं तो उनके लिए हम इस थ्योरम को एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जो हमारा फार्मूला मिलेगा हम उसको राइट कर लेते हैं। राइट, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं और नेक्स्ट जो अगर हम लोग इसका एक्सटेंशन करना चाहें तो ये जो फार्मूला है जो हमारा एक्सटेंड होगा तो उसका फॉर्म क्या आएगा उसको भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, ओके ना। तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम, द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यहाँ पे हम राइट करते हैं, इफ A, B and C are three events then यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C
इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी गिवन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए हमारा जो है एक्सटेंशन फॉर्म हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का। अब इसको हम लोग चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इसके प्रूफ हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको। एक्चुअली ये थ्योरम के फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है, आप उस तरह से भी राइट कर सकते हैं या एक्सटेंशन के भी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी गिवन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको देखिए हम लोग जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम था उसके फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो अभी जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको राइट कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे जो हमारे ये इस साइड जो वैल्यू उसको हम राइट कर लेते हैं, हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी गिवन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखिए हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी गिवन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब इस रिजल्ट को देखिए हम इस रिजल्ट से राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए की जो वैल्यू होती है ये हमारी इक्वल होती है वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी मैंने राइट नहीं करा सही से, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से देखिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी गिवन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिए हमारा जो रिजल्ट जो मैंने आपको एक्सटेंशन के फॉर्म में बताया ये हमें रिजल्ट मिल गया, राइट। तो इस तरह से ये वैल्यू हम इसको प्रूफ कर लिए। तो ये रिजल्ट भी हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रू है, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए बी सी 3 इवेंट्स लिए थे। अगर हमारे पास n जो है कुछ इवेंट्स मिलते हैं जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमारे सामने अपीयर होते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा अब उसको हम राइट कर लेंगे। तो होप सो कि आपको इसका जो हमारा थ्योरम था या यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एक्सटेंशन थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, इसमें हमने 3 इवेंट्स लिया तो इसके लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर हमारे सामने n इवेंट्स आते हैं तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा अब उसको हम राइट कर लेंगे, राइट। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और चलिए उसको भी हम लोग राइट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूं टोटली। मैं राइट करूं इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर द events associated with a random experiment then multiplication theorem then multiplication theorem बी। ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 गिवन इवेंट A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A3 गिवन इवेंट A2 इंटरसेक्शन A1 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट AN
गिवन इवेंट A1 इंटरसेक्शन A2 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN-1। ये देखिए हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर n इवेंट्स के लिए मिलेगा, राइट। तो ये देखिए हमारे जो भी थे मल्टीप्लीकेशन के थ्योरम्स के जो पार्ट, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट इवेंट्स। चलिए अब उसको कवर करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे राइट कर लिया नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे देखिए हमने नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इसलिए राइट करा है कि देखिए अगर हमारे सामने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर होते हैं तो जो उनका इंटरसेक्शन जो सेट हमें मिलता है वो एक एम्प्टी सेट मिलता है, एंड एम्प्टी सेट की जो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। बट नॉन एक्सक्लूसिव हमारे इवेंट इसलिए क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या मोर इवेंट्स का हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एज अ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमें इवेंट्स मिलने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए। उन्हीं को हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स में हम डिफर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हम 2 और मोर इवेंट्स ले सकते हैं और जिनको हमें डिफाइन करना है इंडिपेंडेंट। तो इसका सेंस ये होगा कि हमारे सामने 2 और मोर इवेंट्स है, अगर उसमें से किसी एक भी इवेंट का अकरेंस अनदर इवेंट के अकरेंस को या नन अकरेंस को किसी भी तरह से जो है क्या करे, डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। तो चलिए इसके हम लोग डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं। अ सेट ऑफ इवेंट्स is said to be independent event if the occurrence of any event does not affect the occurrence of any other event of them, राइट ना। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एक सेट ऑफ इवेंट्स ले लिया और उसमें से हमने क्या बताया कि कोई भी हम एक इवेंट ले लें और उसका जो अकरेंस है, बाकी जो भी हमारे इवेंट्स है उनके अकरेंस को किसी भी तरह से जो है वो डिफर ना करे, अफेक्ट ना करे, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसका कंसिडर कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। टॉसिंग two coins, then the occurrence of second outcome does not affected by the occurrence of फर्स्ट आउटकम, राइट। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड कॉइन है या हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड कॉइन है उसका जो आउटकम है, जो भी हमारे सामने आउटकम अपीयर होगा, चाहे वो हेड हो या टेल हो, वो फर्स्ट आउटकम से मतलब वो क्या होता है, अफेक्टेड नहीं होता है, राइट। तो इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन भी और ये एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट हमारा है डिपेंडेंट इवेंट। तो सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट इवेंट। चलिए इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। तो इसको भी हम लोग देखिए डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे जो 2 इवेंट्स या मोर इवेंट्स होंगे उसमें हमारा क्या होगा कि किसी भी इवेंट का जो अकरेंस या नॉन अकरेंस होगा वो अनदर इवेंट के अकरेंस से जो है वो अफेक्ट होगा, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं 2 इवेंट्स आर said to be
डिपेंडेंट इवेंट if the occurrence or non-occurrence of one of them is affected by the occurrence of another event। यहां पे देखिए क्या होता है कि किसी भी इवेंट का अकरेंस या नॉन अकरेंस अनदर इवेंट के अकरेंस से जो है अफेक्ट होता है, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जांपल करा है सॉल्व, उसी को हम लोग अगेन यहाँ पे कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ well shuffled deck of 52 कार्ड्स राइट कर सकते हैं, 52 कार्ड्स। राइट, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे कि फर्स्टली हम क्या करें कि एक कार्ड को ड्रॉ करें। राइट, वो चाहे हमारा ब्लैक कार्ड हो या रेड कार्ड हो, और उसको हम लोग क्या करें कि उस डेक ऑफ कार्ड में हम लोग फिर से उसमें हम लोग पुट ना करें, और यहां से हम क्या करें कि एक अनदर कार्ड को ड्रॉ करें। तो जो हम नेक्स्ट कार्ड को जो ड्रॉ करेंगे उसका जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा या जो उसका अकरेंस होगा या उसको हमको ड्रॉ करने का जो हमारा अकरेंस होगा वो जो है वो डिस्टर्ब होगा। राइट ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लिए ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं द कार्ड ऑफ ब्लैक कार्ड। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट कार्ड है इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये हो जाएगा हमारा 26/52, क्योंकि हमारे जो डेक ऑफ कार्ड होता है इसमें हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हमारे 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट कार्ड हमने यहाँ से ड्रॉ करा उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 26/52। राइट, और यहाँ पे हम क्या करें कि नेक्स्ट अनदर कार्ड जो है ड्रॉ करें हम। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं ड्रॉइंग अ कार्ड, यहाँ हम राइट कर सकते हैं ड्रॉइंग नेक्स्ट कार्ड विदाउट पुटिंग फर्स्ट ड्रॉन कार्ड राइट कर सकते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इन डेक ऑफ कार्ड। राइट, तो अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट ड्रॉ करें चाहे वो हमारा रेड कार्ड हो या ब्लैक कार्ड हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफर होगी। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करें कि जो हमारा सेकेंड जो है कार्ड वो अगर हमें ब्लैक ही कार्ड मिलता है, ओके ना, अगर ये ब्लैक ही कार्ड हमें मिलता है, राइट, सेकेंड भी ड्रॉ हम करते हैं तो ये ब्लैक कार्ड मिलता है, तो इसकी जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी 25/51। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कार्ड हम ब्लैक कार्ड ऑलरेडी यहाँ से हम जो है ड्रॉ कर चुके हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग ब्लैक कार्ड मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 25 एंड टोटल कार्ड हमें मिलेंगे 51। राइट, और अगर यहाँ पे हम रेड कार्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड टाइम में तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 26/51। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड कार्ड ड्रॉ होगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो फर्स्ट वाले कार्ड के ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है इसके जो हमारे इवेंट है इससे जो है ये डिस्टर्ब होगा, या हम ये कहें कि जो हमारा सेकेंड इवेंट है ये फर्स्ट इवेंट के ड्रॉ होने से या फर्स्ट इवेंट के होने से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जो है वो अफेक्ट होगी। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। राइट, ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं अब चलिए उनको कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके हेल्प से देखिए हम लोग जो भी फार्मूले हमें ऑब्टेन करेंगे उनके हेल्प से हम लोग 2 और मोर इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने की क्वालिटी को हम लोग गेन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए इसको हम राइट करते हैं
let A and B are two independent events, then probability of event A given event B may be precisely same as probability of event A given event B is equals to probability of A, and similarly probability of event B given event A is equals to probability of B। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो हमारे इवेंट A एंड B हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट नहीं राइट करा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, करेक्ट कर लीजिए। राइट, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इवेंट ए है ये बी के अकरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट ए की जो वैल्यू होगी, सॉरी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी की जो वैल्यू होगी ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी। राइट, तो ये देखिए जो हमारे टू रिजल्ट्स मिले ये हम तो यूज कर ही सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से जो हमें रिजल्ट्स मिले थे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे उसको हम राइट कर लेते हैं। बाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वी हैव, यहां पे देखिए हमारी जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है हमारी, ये हमारी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी। एंड ये भी जो हमारा वैल्यू है या जो रिजल्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी भी जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा पी ए इंटू पी बी के। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस रिजल्ट को मैंने राइट करा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी की जो वैल्यू है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए की जो वैल्यू है हमारी ये प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल हो जाएगी। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा जो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फार्मूला है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से जो हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। राइट, अगर इसका हम लोग जो हमें ये रिजल्ट है अगर इसका हम लोग एक्सटेंशन करें इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं। द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर independent events in extension will be, इसको हम राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड, या इंटरसेक्शन ही राइट कर लेते चलिए, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, वर A1 A2 A3 dot 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 AN are the independent
events associated with a random experiment, राइट तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उसके लिए देखिए जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डॉट 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 इंटरसेक्शन an की जो वैल्यू है हमारी ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा वैल्यू हो गया जो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए जो हमें सारे यहाँ पे जो फार्मूले हमें मिले उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब ये यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि 3 रिजल्ट्स हैं जिनके हेल्प से हम लोग 2 और मोर इवेंट्स को हम लोग अगर टेस्ट करना हो कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है तो उनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे there are 3 results with the help of them we can check the events are independent। और ये देखिए हमारे रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड थर्ड रिजल्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equals to probability of A into probability of B। तो यही देखिए हमें 3 रिजल्ट्स हैं जिनके हेल्प से अगर हमें कहेंगे कि चेक वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो यही हम रिजल्ट्स यहाँ पे अप्लाई करके उन रिजल्ट्स को या जो इवेंट्स हमें गिवन होंगे उनको हम चेक कर लेंगे कि ये जो है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड थ्योरम है उसको हमें कवर करना है और उसके प्रूफ भी हमें करना है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। थ्योरम है हमारा देखिए जिसका स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन फर्स्ट हमारा रिजल्ट है ए एंड बी कंप्लीमेंट ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। सेकेंड रिजल्ट है हमारा ए कंप्लीमेंट एंड बी आर ऑल्सो independent and so probability of A complement intersection B is equals to probability of A complement into probability of B। and third result है हमारा A complement and B complement are also independent and so probability of A complement intersection B complement is equals to probability of A complement into probability of B complement and probability of A complement given event B complement is equals to probability of A complement and probability of B complement given event A complement is equals to probability of B complement। तो इन्हें देखिए हमें प्रूफ भी करना है तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं 1 by 1 पार्ट करके, राइट। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें गिवन है स्टेटमेंट ए एंड बी जो हमारे हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम राइट कर लेते हैं गिवन ए एंड बी आर independent therefore probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B, right। तो यहाँ पे देखिए एक हम लोग रिजल्ट जानते हैं since probability of event A is equals to probability of A intersection B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इस रिजल्ट को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहां से देखिए अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की तो इसकी जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है हमारी ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के।
तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू हो गया। अब यहां से देखिए हमारी जो वैल्यू मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। देखिए यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कॉमन है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो एज इट इज रहेगी, बट ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को राइट कर सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू मिल गई ये हमारी इक्वल हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के। तो जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है ये तो हमारा प्रूफ हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग इसके सेकंड रिजल्ट को प्रूफ कर लेते हैं। तो सेकंड रिजल्ट के लिए देखिए जो हमारा ये जो गिवन कंडीशन है ये तो एज इट इज रहेगी, बट यहाँ पे बस हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो रिजल्ट है हमारा ये कैसे मिलता है आपको पता होना चाहिए, राइट। इसको आप वेन डायग्राम बना करके समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इवेंट ए हो गया और ये इवेंट बी हो गया। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए हमारा ये टोटल रीजन हमें मिलता है, तो ये जो रीजन होता है इसका जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो रीजन होता है हमारा ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो बोथ को हम ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू मिल जाती है। तो उसी रिजल्ट के हेल्प से हमने ये रिजल्ट राइट करा हुआ है, ओके ना। चलिए अब सेकंड रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, बी रिजल्ट को। तो बी रिजल्ट के लिए हमारा जो है गिवन यही कंडीशन रहेगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इवेंट बी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए इसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस इसको हम लोग राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहां से देखिए जो हमारे वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू है भाई ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसे हम राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये जो हमारा रिजल्ट है ये एज इट इज रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिए हमारा जो सेकंड रिजल्ट है ये भी प्रूव हो गया, राइट ना। अब इसके हम लोग चलिए थ्योरम का जो थर्ड पार्ट है इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए अब ये जो हमारा ए एंड बी जो है इंडिपेंडेंट है ये तो एज इट इज ही रहेंगे नो डाउट। तो चलिए इसको हम अगेन राइट ही कर लेते हैं, जो गिवन पार्ट था उसको मैंने डिलीट कर लिया। गिवन ए एंड ये थर्ड रिजल्ट होगा हमारा इसका प्रूफ का, सी रिजल्ट है हमारा given A and B are independent, then ये जो हमारा था वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये एज इट इज रहेगा, राइट। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे सिंस बाय डी मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन्स लॉ, ये जो वैल्यू है हमारा देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब यहां से हम राइट कर लेंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अभी देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली, अब इसका देखिए हम लोग फार्मूला जो है वो जानते हैं, ये होता है हमारा 1 माइनस, इसको हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी, इस वैल्यू के इक्वल होता है। अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंट कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू हो गया। अगेन इसको राइट करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के टू टर्म है इनको आप एज इट इज राइट कर लीजिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट यहाँ से हम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, राइट। अब यहाँ से हटा करके इसको राइट करता हूँ। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 1 माइनस पी ए, यहाँ भी कॉमन है और वहां भी कॉमन है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ से हमें 1 वैल्यू मिलेगी और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए जो हमारा 1 माइनस पी ए वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो वैल्यू आ गई ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये देखिए जो हमारे थ्री जो रिजल्ट्स थे यहाँ पे एज अ थ्योरम, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। और ये जो रिजल्ट है हमारे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनको हम उस फॉर्म में जानते ही हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू है जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट बी की जो वैल्यू होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होती है, उसी तरह से भी हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो ये जो हमारा थ्योरम था ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब कुछ रिजल्ट्स है जिनको हमें जान लेना चाहिए, तो चलिए अब उन रिजल्ट्स को भी हम लोग जान लेते हैं, जिनके हेल्प से हमारा जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए अब उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 4 रिमार्क्स दिए हैं, जिनके हेल्प से हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के जब क्वेश्चंस हमारे सामने अपीयर होते हैं तो उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें जो फर्स्ट रिमार्क दिया है इसमें हमें कह रहे हैं कि हमारे पास n इवेंट्स हैं और वो सबके सब क्या होते हैं, हैपन होते हैं, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn है, राइट। तो उसमें से क्या कह रहे हैं कि सभी के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, कहने का मतलब कि सभी जो n इवेंट्स है उसमें से कोई भी इवेंट अगर हैपन ना हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी और हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रिमार्क है ये कह रहा है कि P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn आर द प्रोबेबिलिटीज दैट सर्टेन इवेंट्स हैपन, then probability of failing of all of these events is given by, तो इसके लिए देखिए जो हमारा फार्मूला होता है हमारा probability of falling all the events is equals to 1 minus P1 into 1 minus P2 into 1 minus P3 डॉट 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 1 minus Pn के इक्वल हो जाएगा, राइट। और इसका हमें प्रूफ नहीं करना है, इसको हम लोग इसके हेल्प से हम लोग देखिए जो क्वेश्चंस हमारे सामने अपीयर होंगे उनको सॉल्व करेंगे, राइट। और देखिए सेकेंड हमारा है रिमार्क का पार्ट, probability of the occurrence of at least one of the several independent event of a random experiment is P equals to 1 minus into 1 minus P1 into 1 minus P2 into 1 minus P3 डॉट 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 1 minus Pn। यहाँ पे भी देखिए जो हमारे P1 P2 P3 डॉट 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 Pn जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है n इवेंट्स के जो होते हैं हैपन, तो उन सभी में से किसी एक इवेंट के, ये कह रहे हैं ना कि एट लीस्ट वन इवेंट का जो अकरेंस होगा उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 इंटू 1 माइनस Pn। और ये चीज आपको समझ लेना होगा कि ये 1 माइनस Pn का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए जो हमारा P1 इवेंट है फर्स्ट इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उस इवेंट के अकर नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी वैल्यू होगी 1 माइनस P1। तो ये सारे जो वैल्यू जो होंगे हमारे वो सभी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी, और इन सभी वैल्यू को जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी इसको हम 1 में से माइनस कर लेंगे, तो एटलीस्ट 1 इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी। चलिए अब हमारे जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है उनको जान लेते हैं। थर्ड रिमार्क है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये इस इवेंट के न होने का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पे हम ये कंसिडर करें कि इवेंट ए है, अगर इसके अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो P1 है एंड इवेंट बी है, इसकी अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P2 है एंड इवेंट जो है ए है इसके अकर नहीं होने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है Q1 है एंड बी के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी Q2 है, तो इसको हम लोग अनदर फॉर्म में भी इस तरह से राइट कर सकते हैं P1 Q2 प्लस P2 Q1। इस फॉर्म में भी हम लोग इसको देखिए राइट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसका हमें प्रूफ नहीं कवर करना है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है इसका कि इसके हेल्प से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड फोर्थ हमारा रिजल्ट है देखिए एडिशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN is equals to 1 minus probability of A1 complement into probability of A2 complement प्लस नहीं डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN complement। ओके, तो ये देखिए आपके 4 यूजफुल रिमार्क हैं जिनके हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए कॉर्लरी है जो रिपीटेड इवेंट्स के लिए है। अगर हमारे जो है इवेंट्स अगर अपीयर होते हैं कई बार रिपीटिंग में, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल हैपन इज P, the chance that it will happen in any succession of R trials is P to the power R। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई इवेंट जो है वो हैपन होती है और उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी अगर P है, तो अगर हम R सक्सेशन ट्रायल्स करते हैं तो उन R सक्सेशन में इस इवेंट के हैपन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारी P to the power R एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट विल बी Q to the power R इज इक्वल्स टू होगा हमारा 1 माइनस P होल टू द पावर R के, राइट। तो ये देखिए टोटल आपके जो डेफिनेशन का पार्ट था जिसके हेल्प से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है लगभग कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।